19 नवंबर 2024 की दोपहर के 1 बज चुके हैं, 2 बजने वाले हैं। मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। साथियों, आप कुछ देखिए, थोड़ी देर जिज्ञासा में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस वीडियो को तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए। हमारी कृषि में, हमारे एग्रीकल्चर में कितनी बड़ी रेगुलेशन आती चली जा रही है लगातार पिछले कुछ वर्षों से, 20-25 वर्षों से। और एक सहकारी संस्था है इफको, बहुत बड़ी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भारत की संस्था है और बहुत बड़ा कृषि के क्षेत्र में इफको का योगदान है। इफको के डायरेक्टर हैं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, उनके सुपुत्र आनंदवीर गिलाखेड़ा हमारे बीच में है। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील सेवरान जी हैं, संदीप सेवरान जी हैं। इफको के आप अपना परिचय दीजिए। इफको एमसी से सुनील कोदारा। आप दलीप सिंह बेनीवाल, इफको फतेहाबाद। और जिनके हाथ में आप ये एक देख रहे हैं, ये कुछ करने वाले हैं, मनजीत सिंह नाम है अपना, ये मनजीत जी हैं। हम सारे तो बनाएंगे नंबर, बातें बताएंगे आपको, नंबर नहीं, हम ओरिजिनल बातें बताएंगे आपको कि वास्तव में आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। शिवा पार्क शिवपुरी फतेहाबाद में मौजूद है। मेरी 4 रोज पहले ही मेरे बड़े भाई प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी से बात हुई, तो अचानक ही उन्होंने कहा, कहते सुनील, शिवपुरी में सेवा कर रहा है तू, तो वहां की ना हरियाली को और बढ़ाते हैं। तो आज इफको की टीम आनंदवीर गिलाखेड़ा के साथ शिवा पार्क में, अन्य पार्क में नैनो टेक्निक क्या है, नैनो यूरिया क्या है, ये सारी चीजें हमें संदीप चौड़ान भी बताएंगे, आनंदवीर जी बताएंगे। एक आप छोटा सा टेम्पो देख रहे होंगे, मैं ना आनंद और संदीप सेवरान जी को लाया तो इसलिए कि मेरा इसको चलाने का बड़ा मन कर रहा है। आनंद का छोटा ट्रैक्टर भी एक दिन चला के देखना है। आनंद है ना छोटा ट्रैक्टर? हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरे को चलवाया नहीं तूने अभी तक। नहीं बिल्कुल। अब मैं जब आऊंगा जरूर चलवाओगे। आप एक स्प्रे करवाएंगे जी आपसे। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि अतिशीघ्र अगले 3-4 रोज में हम गिलाखेड़ा जाने वाले हैं। अमरूद तैयार है, वो अमरूद खाने जाएंगे और आपको आनंदवीर गिलाखेड़ा की, आप देखिएगा कितनी आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। आनंद जी, आज ये क्या कंसेप्ट है, क्या चीज है ये? सुनील जी, सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद, आपने अवसर दिया हमें यहाँ पर आने का। इफको की टीम का धन्यवाद कि जो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आई है। और हमारे साथ मंजीत भी हैं, हमारे गांव में सोसाइटी है, इनको ये स्पेशली ट्रेंड हैं ड्रोन को उड़ाकर स्प्रे करने के लिए। तो जिस चीज़ को हम ले रहे हैं, इफको के रेवोल्यूशनरी और दुनिया की सबसे पहली और एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पर बने नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है हम यहाँ पर अभी करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों में किसान बड़े परेशान है डीएपी को लेकर, और डीएपी की शॉर्टेज को लेकर और यूरिया की शॉर्टेज को लेकर, तो आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, और खास तौर पर जो बहुत से लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो खेती से नहीं जुड़े हुए उनको भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि डीएपी और यूरिया जो हमारे जो फर्टिलाइजर, जो बेसिक जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, उनके बहुत सी चीज़ें जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उनके, जैसे डीएपी फॉर इंस्टेंस, इसमें काफ़ी कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे देश को, और ये हाईली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। किसान जो मूल्य दे रहा है इनका, किसान को कोई चीज़, जैसे अगर यूरिया का बैग 267 रुपए में पड़ रहा है, तो वो जो यूरिया का उत्पादन कर रही है जो कंपनी, उसको वो उतने का नहीं पड़ रहा है, उससे काफी महंगा है। लेकिन भारत सरकार जो है उसमें सब्सिडी देके किसान को उतने में प्रोवाइड कराती है। यही हालात जो है हमारे डीएपी के भी हैं। 1350 रुपए में आज डीएपी का बैग मिलता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है इसका भाव ये नहीं है, उसको सब्सिडाइज दी जाती है, सब्सिडी देकर करा जाता है। यानी फर्टिलाइजर को खेतों तक पहुंचाने के लिए हमारे देश का बहुत ज्यादा राजस्व जो है वो इन चीजों पर खर्च किया जाता है। बड़ा पैसा जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा जो है वो जाता है, और उसको लेकर, उन समस्याओं को लेकर। और दूसरा, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है पिछले 40-50 सालों के अंतर में, जो इस दौरान जो है, जब से किसान लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे हैं, तो ये बात मैं हमेशा इफको की सराहना करते हैं हम इस चीज की
कि इफको बड़ी कम कंपनियां होती है जो अपने उत्पाद को कहती है कि इसको कम इस्तेमाल करें। अक्सर जब कंपनी कोई चीज बनाएगी तो वो कहेगी कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बल्कि इफको खुद खर्चा करके प्रोग्राम करती है, किसानों के स्पेशल गांव में जाके प्रोग्राम करती है, मिट्टी की जांच करवाती है और उन्हें अवगत करवाती है कि आप जो ये खाद हम आपको दे रहे हैं इसे किस तरीके से ऑप्टिममली जो है इसका इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा ना करा जाए। हो सकता है उससे इफको को तो मुनाफा होगा, लेकिन एक लंबी अवधि में खेती करने के लिए उस जमीन के लिए नुकसानदायक होगा और हमारा जो खाना हम जो लेंगे उसके बाद में जो उत्पाद हम जो उसका बनाएंगे वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, उसमें केमिकल्स जो हैं उसके ट्रेसेस ज्यादा मिलेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि एक हमारे देश का बहुत सा पैसा जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन उर्वरकों को खरीदने के लिए जा रहा था, तो एक हमारा एक तरीके से नेट डेफिसिट हमारा बन रहा था। दूसरा उससे भी बड़ा मैं कहूंगा कि हमारे जमीन की, धरती माँ की जो है उसकी सेहत, जो सॉइल हेल्थ है वो डिप्लीट हो रही थी, और सॉइल हेल्थ के साथ साथ हम सबका फिजिकल हेल्थ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था एक्सेस फर्टिलाइजर के। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, कि किस तरीके से एक फर्टिलाइजर को एक बैग जो यूरिया का है जो 45 किलो का है उसको हमने सीमित करके एक नैनो यूरिया की बोतल में नैनो टेक्नोलॉजी के तहत उसको इसमें लाकर खड़ा कर दिया है। बल्कि जितना यूटिलाइजेशन एक बैग को आप छिड़कते हैं खेत के अंदर, जितना फसल उसका यूरिया का उपयोग वो नहीं कर पाती, उससे कहीं ज्यादा जो है 90% से भी ज्यादा जो है इसमें 20% जो है नैनो यूरिया प्लस जो आया है इसमें 20% से ज्यादा नाइट्रोजन है, और ये छिड़काव के माध्यम से पत्तों के थ्रू जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जमीन पे पड़ी रहेगी लीच होकर हमारे आने वाले वाटर टेबल में लीच डाउन होकर पानी को नुकसान करेगी या कोई और है। ये एक सस्टेनेबल तरीका है जिससे हमारे देश का और देश के मतलब की देश जनता का एक रखवाली हम कर सकते हैं, उनकी सेहत की रखवाली कर सकते हैं, हमारी धरती माँ को हम संजोए और उसको लंबे सालों तक, सालों साल तक हम उस पर खेती कर सकें, उसको योग्य बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ हमारे देश के राजस्व में बहुत सारा पैसा जो फर्टिलाइजर्स में बतौर सब्सिडी दिया जाता है उसकी भी जो बचाने का काम ये करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया आनंद जी आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि हम ये सारा ये सिस्टम चलेगा, उस दौर में भी बात करेंगे। साथियों आपको बात समझ आ गई होगी, युवा उत्साही प्रगतिशील किसान मैं कहूंगा आनंदवीर गिलाखेड़ा ने आपको बहुत सारी बातें बता दी है और अभी बहुत कुछ पूछेंगे। यह मात्र एक शिवा पार्क शिवपुरी को हरा भरा करने का ध्यान नहीं है, किसानों में, बागवानी करने वाले किसानों में, खेती करने वाले किसानों में एक संदेश देने की कोशिश है कि आप पुरानी पद्धतियों को छोड़िए, किसानी की, खेती की पुरानी परंपराओं को त्यागिए और कुछ नया सोचिए। इफको आपके साथ है, युवा आनंदवीर गिला आपके साथ है, इफको के डॉक्टर प्रहलाद गिलाखेड़ा भी आपके संपर्क में है। तो हमारे बीच है इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप चौहान जी। संदीप जी, ये कब से नैनो टेक्निक है, अभी अभी आई है या काफी पुरानी है ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी? मैं बताता हूँ जी, इसमें 2020 के बाद से हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है, वो पब्लिकली यूज़ करने के लिए इंडिया में सबसे पहले इफको के द्वारा लाई गई थी। और यही सिनेरियो इसका आप इंटरनेशनली देखें तो भी सबसे पहले हमारे वो भारत में ही इजाद हुई है और सबसे पहले भारत में ही यूज होने लगी है। तो इफको के द्वारा, क्योंकि बताया था आनंद जी ने भी जैसे पहले कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इफको के द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड है और इफको के द्वारा ही सेल की जाती है। तो ये करीब करीब 3 से 4 साल पहले की हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। संदीप जी, है कि ग्राउंड में कोई चीज पड़ी नजर आ रही है, साथियों दिखाना एक बार ये वीडियो जी। ये क्या है? ये है जी आओ चलिए देखते हैं आप। ये है जी ड्रोन स्प्रेयर। ठीक है। ड्रोन स्प्रेयर इसलिए लाया गया कि धीरे धीरे जो रूटीन में हम चीज़ें यूज कर रहे हैं वो भी आज के टाइम में काफ़ी अपडेट हो चुकी है। जैसे आप टीवी से मोबाइल तक का देखिए या और भी गैजेट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो स्प्रेयर हमारे हैं वो काफ़ी टाइम से सेम ही जो इम्प्लीमेंट वही चल रहे थे स्प्रे के लिए। तो अब क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं हमारे इंडिया में और ग्लोबली भी, उन्होंने अलग अलग टेक्निक से अलग अलग स्प्रेयर डिजाइन किए, उसी का ही एक पार्ट है
ड्रोन स्प्रेयर। तो ये कब से है आपके पास? यहाँ ये फतेहाबाद में ही है आपके पास? ये एक्चुअली पूरे इंडिया में ही अभी इफ्को के द्वारा ड्रोन स्प्रेयर जो रूरल यंग एंटरप्रेन्योर है उनको दिया गया ताकि उनको रोजगार मिल जाए और किसानों को सुविधा मिल जाए कि सेम ही रेट पर, जिस रेट पर आपका खर्चा जो पीछे टंकी टांग कर हम स्प्रे करते हैं, नैपसेक स्प्रेयर बोलते हैं, उसी रेट में इसके द्वारा स्प्रे किया जाएगा आपके खेत में। तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है और आपका जो एक्सपेंस है वो आज भी वही। ये आपने किसी सोसाइटी को दिया हुआ यहाँ? ये हमने सोसाइटी में नहीं दिया हुआ, ये हमने जो यंग रूरल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इनको रोजगार चाहिए, ठीक है, उनको दिया गया है। और हमारे फतेहाबाद में हमने 7 जगह ड्रोन दिया हुआ है, 7 डिफरेंट जो ब्लॉक्स है हमारे, उनमें हमने कोशिश करी थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और वो बेरोजगार युवा जो इनको संचालित कर रहे हैं, हाँ मतलब जी, हाँ जी, सारी चीज। वो फार्मर ये कितने का होगा? ये क्या कॉस्ट का होगा? ये अंदाजा कोई? एक्चुअली 10 से 12 लाख तक का अप्रोक्सीमेट इसका एक्सपेंस बताया जाता है। ये 10-12 लाख की मशीन है? एक्चुअली इसके अंदर साथ वो में वो भी भी किया आ जाता है, तो इसके साथ वैन दी गई है। ठीक है, क्योंकि अकेला ड्रोन एक ये जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये उड़ के स्प्रे कर देगा, पर उसके बिना ये अधूरा है। टंकी भी इसमें कहाँ स्प्रे क्या क्या कैसे ये डलेगा? टंकी है ये जी, रही। ये 10 लीटर की इसकी टंकी है ऊपर वाली, ठीक है, इसके नीचे इसकी बैटरी लगती है। ये आगे ये इसकी टंकी है और उसके बाद उसमें बैटरी लगती है। इसमें आपने डाल दिया है वो सॉल्यूशन? नहीं, अभी डालेंगे। ठीक है, और वो डलवाओ फिर लिक्विड। वो जो मैं बता रहा था आपको, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर क्या हुआ है, इसके एक जनरेटर भी रखा हुआ है और ऐसे 2-3 ड्रम और मिलेंगे आपको, ठीक है। ताकि पानी भी जो एंटरप्रेन्योर है वो साथ रख सके और बैटरी भी चार्ज कर सके। साथियों, देखिए खेती किसानी में क्या क्या कुछ आ चुका है। किसानों को जागने और आजमाने की साधन बहुत सारे उपलब्ध होते चले जा रहे हैं और एक इतनी गजब टेक्निक है ये। 12 लाख के ड्रोन से आप अभी देखेंगे कैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का छिड़काव शिवा पार्क शिवपुरी में होगा। आनंदवीर किला खेड़ा हमारे साथ है, इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप सेवरान हमारे साथ है, सुनील जी, दिलीप जी, मंजीत सिंह हमारे साथ है। सुनील जी, ये जैसे नैनो अब हम यूरिया ग्रीनरी के लिए इसमें 2 चीजें ऐड करेंगे, नैनो यूरिया और सागरिका। तो उससे जो हमारी घास है यहाँ पे, और जो ये सागरी का क्या चीज है? सागरिका ग्रोथ स्टिमुलेटर है, ठीक है। इससे जो फुटाव का काम किया जाता है कोई भी प्लांट हो उसके अंदर। सीवीड है जी, ये समुद्र से ये आनंद जी पूरी बोतल डलती है? हाँ जी, हाँ ये जी। पूरी बोतल इसकी क्या कॉस्ट होती है? ये 225 रुपए की है जी। 225 रुपए की। और ये सागरी का इसकी? सागरिका 550 रुपए लीटर है जी। तो ये 200 और 550 रुपए का ये सामान, ये कितने एरिया में कर देगी, स्प्रे कर देगी? ये अपने 1 एकड़ में स्प्रे कर देता है जी। बस यही यहाँ लगभग 9 कनाल है, ये सारी जगह कर सारी देगी। जगह कवर हो जाएगी हमारी। साथियों देखिए, तो बता नहीं ये कितनी आधी ज्यादा गिर गए। बस नैनो यूरिया की बोतल डाली जा चुकी है और ये देखिए आप, इसको का ये प्रोडक्ट है सागरिका, प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है ये। समुद्री कृषि से बना हुआ है। ये सीवीड होता है, ये समुद्री घास है और उसमें बड़े जो नेसेसरी जो हमारे जो एलिमेंट्स जो है हमें जरूरत चाहिए होते हैं एक प्लांट को ग्रोथ के लिए, तो वो उसमें इसकी मतलब कि खेती करी जाती है जी, समुद्री तट में किसानों को खेती। और इससे बहुत से जो मैं कहूँगा जो समुद्र तट के किनारे पे गरीब किसान जो बसे हुए हैं उनकी आजीविका जो है इससे बहुत लोगों को मिल रही है। पैदा करते हैं फिर ये इसका बिल्कुल जी। आगे उपयोग होता है। Hydrolysis करके और इसका जो स्प्रे किया जाता है फसलों में भी होता है इसका। हाँ, हाँ जी, बहुत बेहतरीन देखिए उत्पाद है। साथियों, कहाँ तक मांग हो चुकी है। समुद्र की घास को भी वैज्ञानिकों ने खोज के और समुद्र के किनारों पर उगाकर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी वहां मिलता है, आनंद बता रहे थे। और फिर ये यहाँ अच्छी भली खेती में, पार्कों में और हर तरह की फसलों में इसका छिड़काव होता है, फसलें हरी भरी रहती हैं और बहुत सारा उत्पादन बढ़िया होता है। तो इसको चलाने की है जी। जी। अभी मंजीत जी जो ड्रोन पायलट है हमारे, वो इसको ऑपरेट करेंगे। मंजीत जी थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। आप कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो इसकी आपने ट्रेनिंग ली कहीं? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग ली पटौदी की। तो आप कितने टाइम 6 महीने से चला रहे हो? तो कितने एकड़ में स्प्रे कर चुके हो? लगभग 100 एकड़ में कर दिया। 100 एकड़ में कर चुके हो। चलो एक बार उड़ाओ ये और बातचीत करते हैं। देखिए साहब, 12 लाख का एग्रीकल्चर उड़ने वाला है ड्रोन है ये। देखिए अभी ये उड़ने ही वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए
और फेसबुक पेज पे हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो करना भी मत भूलिए। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि शिवा पार्क शिवपुरी फतेहाबाद में इफ्को के डायरेक्टर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी ने इस सेवा को उपलब्ध करवाया है, माध्यम बने हैं। उन्हीं का यह सुझाव था कि यहाँ की घास को, पौधों को हरा भरा करने के लिए देखिए नैनो यूरिया की एक बोतल डाली गई है। एक समुद्री खाद सागरिका नाम से इफ्को का प्रोडक्ट है, उसकी आधी बोतल इसमें डाली गई है और यह ड्रोन के जरिए अब यहाँ स्प्रे होगी और आप देखेंगे इसे। ये भी कैलिब्रेट करा जाएगा जी, जैसे जब नई जगह लाके इसको खड़ा किया जाता है तो इसको रिकैलिब्रेट किया जाएगा। जिन फार्म में इसने एक बार ही इस्तेमाल कर दिया, इसकी टेक्नोलॉजी एक और आपको बताएं, जिस एकड़ में एक मैपिंग के जरिए जिस एकड़ में एक बार इसको कर चुके हो, उसके बाद में आप उस एकड़ के पास जाके जब कभी लाइफ लॉन्ग उस एकड़ पे जाके इसको केवल आपको वहां जाके स्टार्ट करना, आपको ऑपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उस एकड़ को। साथियों देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, पंखे चलते हैं भी उड़ता है, ड्रोन भी वही टेक्निक है। बहुत बड़ा 12 लाख रुपए कीमत का ड्रोन है। अब देखिए आप ये स्प्रे शुरू कर दी है जिसने। साथियों देखिए स्प्रे शुरू कर चुका है और संदीप जी कल बातचीत हो रही थी तो ये वृक्ष आगे आएगा, अपने आप पीछे हट जाएगा, अब रुक जाता है जी। अब ये बैरियर है इसके लिए, तो ये इंडिकेशन दे देगा अभी हाँ इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे नहीं होगा। देखिए आप टकराने का भी कहीं नहीं है किसी बिल्डिंग से, किसी चीज से कोई इसको। देखिए विज्ञान कितनी उन्नति कर चुका है। साथियों एक बार फिर मैं बता दूं कि इफ्को के सौजन्य से यहाँ मंजिता इनने लिया इन्हें, देखिए आप नैनो यूरिया का छिड़काव मंजिता शिवा पार्क शिवपुरी इनने लिया। फतेहाबाद में किया जा रहा है। यह आपको नजर भी आ रहा होगा स्प्रे होते हुए। आनंद जी आप कहाँ इसका अपने फार्म पे किस किस फसल पे छिड़काव करवा चुके हैं? इसका जी धान के ऊपर, हरा चारा जो हम करते हैं उस पर, गेहूं के ऊपर, इनफैक्ट हमने इसको बागवानी में भी इस्तेमाल किया है। और जब बाग में पेड़ों के ऊपर ये उड़ता है तो इसकी जो आप ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये इसमें जब इसके ऊपर से फैन घूमते हैं, हवा का प्रेशर महसूस कर पा रहे होंगे, तो पूरा पेड़ के अंदर तक ये स्प्रे कर देता है। बट इसको यूजुअली जो हमारा इसको यूज करने का तरीका है वो ऑन फील्ड के क्रॉप से ज्यादा है। फार्म के लिए हमने बम स्प्रेयर अलग से होते हैं ट्रैक्टर के प्रोपेल करने के, क्योंकि इसमें पानी की कैपेसिटी जो है 10 लीटर है। ठीक है। और ये 10 लीटर जो पानी है एक एकड़ में स्प्रे हम इससे कर पा रहे हैं। तो ये बैटरी लगभग एक सेट जो है बैटरी का 1 एकड़ को कंप्लीट करता है। और उसके बाद में इसके साथ 4 सेट है और ये एक बैटरी को वापस से चार्ज करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो इसको बैटरी को निकाल के वापस से रख दिया जाता है। 3 बैटरी जब तक ऑपरेट होंगी उसके बाद में ये वापस से पहला सेट जो है वो लगातार 28 मिनट तक यूज करते रह सकते हो साथ में। हाँ जी, हाँ जी। साथियों देखिए आप शिवा पार्क शिवपुरी फतेहाबाद में ड्रोन से नैनो यूरिया और एक समुद्री उत्पाद सागरिका इफ्को के उत्पाद है, इनका छिड़काव हो रहा है। पानी के ड्रॉपलेट्स इतने माइन्यूट आते हैं जी। और ड्रोन की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा फायदा है कि कोई भी स्प्रेयर अगर आप इसके अलावा यूज करेंगे सुनील जी, तो उस समय पानी का जो ड्रॉपलेट आप इसके नीचे हाथ भी लगा लेंगे, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा गीला महसूस होने में। अब ये दूसरी तरफ चला जाएगा जी।
आपके पक्षी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसको ये कितना ऊंचा उड़ाया जा सकता है? काफी ऊंचा चला काफी जाता है। ऊंचा हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये वैसे फसलों के ऊपर जैसे धान वगैरह के ऊपर कितनी ऊंचाई पे रखते हो फिर वो इसको? अलग अलग फसल पे अलग अलग हाइट रखी जाती है ताकि फसल डैमेज ना हो, फसल डैमेज ना इसके एयर प्रेशर। हाँ, प्रेशर से वो भी एकदम एकदम ऊपर अगर हम चलाएंगे जी तो फिर उसमें दिक्कत ज्यादा होती है जी। वो मेजरली डिपेंड करता है कि फसल का जो स्टेम है वो कितना चौड़ा है। अभी ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑपरेटर इसको देख के कर रहा है, ये मैनुअली ऑपरेट करी जा रही है। अगर आप किसी सेट फील्ड में जहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ ना हो, वहाँ भी इसको मतलब वहाँ पे घूमती रहेगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली भी करी जा सकती है जी। मैं जनादेश टीम से अनुरोध करूंगा कि एक बार ड्रोन को दिखाए, ड्रोन को दिखाइए भी किस तरह से। देखिए आप हरी लाल लाइटों के साथ। साथियों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि शिवा पार्क शिवपुरी में नैनो यूरिया है एक नाम का किया जा रहा है। आप में मतलब कि जब हम खेतों की फसलों में करते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे जो है ये पौधे की कोशिकाओं में स्टोमेटा के थ्रू पौधे के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब ये जो वाटर का ड्रॉपलेट साइज है वो भी इतना छोटा है, ऊपर से नैनो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में जो है एक बहुत ही सूक्ष्म, मैं कहूंगा कि उस लेवल पर एक खाद को वो बना देती है, और ये पौधे के अब जो घास के पत्ते हैं उसमें समा जाएगी और रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो एब्जॉर्ब उसको लगातार करती धान चली का जाएगी। संदीप जी, जैसे एक धान के 1 एकड़ में आप ये इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, तो कितना खर्चा हो जाता है, कितनी बार करनी पड़ती है? ये एक्चुअली इसमें ऐसे करवाते हैं कि जो पूरी यूरिया है ना वो रिप्लेस नहीं करवाएंगे, जब तक जमीन ना ढक जाए तब तक तो ग्रेनुलर यूरिया की ही सिफारिश की जाती है। ठीक है जी। दानेदार ही खाद डालें। जब पत्ता चौड़ा हो जाए और ऊपर से देखने में क्या है जमीन ना दिखे, जब हम कहते हैं कि अब हाँ आप नैनो यूरिया का या नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रॉप स्पैन ज्यादा है, क्रॉप का टाइम पीरियड ज्यादा है, जैसे कॉटन में ज्यादा लंबा पीरियड होता है, तो कॉटन में जनरली 2 से 3 स्प्रे हो जाते हैं और धान और गेहूं में 1 से 2 स्प्रे भी सफिशिएंट होते हैं। तो ये जैसे जब ये तो एक प्रोडक्ट हुआ, ये तो बोतल तो खरीदनी पड़ती होगी किसान को, ये रेंटल मिलता है? हाँ जी, हाँ, ये प्रति एकड़? हाँ जी। क्या इसके लिए क्या चार्ज किया जाता है? 300 रुपए पर एकड़ के हिसाब से ड्रोन पायलट इसका चार्ज करता है। तो सिर्फ 300 रुपए? जी। तो इसमें पेट्रोल से चलता है? बिजली से चार्ज होता है जी। अच्छा, बैटरी से हो गया ना, बैटरी ऑपरेटेड हो गया, तभी खर्चा कम है इसका। हाँ जी। ऑपरेटेड हो गया। मंजीत इन्हें ले आई, थोड़ा नीचे करी और नीचे करी और अभी स्प्रे करी, स्प्रे खत्म हो गया कि है थोड़ा सो? अच्छा, खत्म हो गया, और भर लो। हाँ एकदम नीचे लगाई दे और भर दी पानी हटू। साथियों देखिए, ड्रोन से नैनो यूरिया का स्प्रे का एक दौर, इसमें जो 10 लीटर पानी था, सॉल्यूशन था, वो एक बार इस्तेमाल हो चुका है और इसको संचालन कर सिंह आप इसमें एक बार दोबारा रिफिल करोगे जी? हाँ जी, दोबारा इसमें पानी, नैनो यूरिया, जो घास बताई जा रही है सागरिका, ये जैसे अब ये तो कोई टुकड़ा पड़ा हुआ था, ये इस पे कोई ड्रॉपलेट है जी। मतलब इतना बारीक वो आएगा इसका, मैं पास से आपको इसलिए दिखा रहा था कि अगर आप इसके नीचे हाथ डालेंगे ना तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा उसका गीलापन महसूस होने में। ठीक है। तो इसमें वेस्टेज नहीं होती जी बिल्कुल भी। साथियों मैं फिर आपको बता दूं कि इफको हमारी एक किसानों की सहकारी संस्था है, राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश में फैली संस्था है और किसानों के लिए अगर जीवनदायिनी साबित होती है तो इफको बहुत सारी सालों से, मैं तो लगभग आप ये लगाइए कि 40-50 सालों से तो मैं ही इफको के यही
शिवालय मार्केट में ऑफिस है, वहां से देख रहा हूँ इफ्को की खाद, यूरिया, डीएपी वगैरह लोगों को लेते हुए, और खेती में बदलाव लगातार कैसे आए, इस दिशा में इफ्को किस तरह से प्रयास कर रही है, ये भी आपको एक ड्रोन के माध्यम से पता चल रहा है कि हम ड्रोन को छोटे स्तर पर देखते रहे हैं, विवाह समारोह में देखते रहे हैं, और ड्रोन से खेती भी की जा सकती है। देखिए आप इस ड्रोन का संचालन करने वाले मंजीत इसको दोबारा रिवील कर रहे हैं। 10 लीटर इसके टैंक की क्षमता है। ये हमारे इफ्को के एमडी उदय शंकर अवस्थी जी की एक विजन थी जी। जब ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैं आपको बताऊं, आपको ये जानकर खुशी होगी, और हमारे देशवासियों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा सम्मान की बात है कि इसकी इन्वेंशन जिन्होंने करी है डॉक्टर रमेश रालिया, उन्हें बहुत से देशों से ऑफर था, लेकिन उन्होंने इफ्को को एक सहकारी संस्था को और चुना इस उत्पाद को बनाने के लिए, आविष्कार करने के लिए। कृषि वैज्ञानिक हैं वो, और उनको बढ़ चढ़कर जो है मतलब कि उसके लिए सहयोग जो है हमारे संस्था के मैं कहूँगा कि एमडी उदय शंकर अवस्थी जी, चेयरमैन हमारे दिलीप संघानी जी, बोर्ड सबने फैसला लिया। और क्योंकि ये आने वाले सालों में, जैसे आपने अभी खुद ने जिक्र किया कि 50-40 सालों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पहली बारी केमिकल फर्टिलाइजर आए थे तब भी जो है किसानों को एकाएक उनके तरफ ट्रस्ट जो है वो नहीं बन पाया था। देखिए तो ये भी साथियों कितनी शानदार व्यवस्था है। 3 सेट बता रहे थे, 4 बैटरियों के सेट मौजूद हैं, और लगातार जैसे ही ये 4 सेट खत्म हो गए तो इतने में जो सेट ही उतारा गया है ये चार्ज भी हो जाएगा। तो चार्जिंग सिस्टम भी गाड़ी में होगा मेरे ख्याल। हाँ जी, कि गाड़ी में ही चार्ज हो जाएगा। जो छोटा टेम्पो आपने देखा 3 व्हीलर, उसी में ये चार्ज भी हो जाएगा। और मंजीत देखिए आप बैटरियों को बदल रहे हैं। साथियों कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, हजारों की संख्या में इसे दिखाइए, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और किसान जिसकी भी जद में यह चीज है वो इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी खेती किसानी को और बेहतर कर सके, और पैसे भी बचा सके, समय भी बचा सके, और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक खेती रहे। अभी इसका जो एक्चुअल जो चीज़ है ना जी, वो फील्ड में आपको दिखाएंगे। ये तो आज हम सेवा के लिए आए हैं, लेकिन फील्ड में जो रिजल्ट्स हैं, और हम तो चाहेंगे कुछ एपिसोड्स आप इसी चीज़ पे बनाएं, ताकि इसकी जो ग्रोथ है, मतलब कि जो इसका इस्तेमाल करने के बाद में जो फसल के उत्पादन, किस तरीके से फसल जो है खेत में चल रही है, तो उसका फॉलो अप करके अगर आप 5 या 6 एपिसोड्स बनाएंगे तो उससे किसानों को इस टेक्नोलॉजी पर, इस उत्पाद के ऊपर एक भरोसा होगा, जो कि अपने आप में में रहेंगे और लोगों को बड़ी बारीकी से दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, आनंदवीर जिला खेड़ा संदीप चौहान जी ने यह बताया था कि यह मैन्युअली इसका संचालन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वृक्ष बड़े बड़े हैं, तो इसका मैन्युअली संचालन हो रहा है। और जब ये धान के खेत पे या कपास के खेत के ऊपर इससे स्प्रे किया जाता है, तो इसे एक सेट कर दिया जाता है, और पूरा बड़ी जल्दी यह उसको कवर करता है। यह मशीन या ड्रोन बड़ी जल्दी उसको ऑटोमेटिकली इसको कमांड दे दी जाती है, और बड़ी जल्दी वो भी आपको दिखाएंगे जी। वो पूरा का पूरा आप देख के चकित रह जाएंगे। देखिए खेती में खिलौना ही है। हम छोटे देखिए बच्चे होते हैं, छोटे प्रकार से खेलते हो जाते हैं। आनंदवीर और हम आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, तो वो भी खिलौने हैं। तो ये किसानों को एक ऐसा वरदान खिलौना मिला है, और इफ्को आगे आई है। 12 लाख रुपए खर्च करके किसान अपने इस एक खेत के लिए इस चीज का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन देखिएगा जब जब ये क्रांति आएगी, किसी जमाने आप देखते होंगे कि कंबाइन एक आध हुआ करती थी, आज एक गांव में 10-10 है। तो ये एक क्रांति का रूप ले चुकी है। गाड़ पराली की गांठें बनाने वाले 1.5 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर भी फतेहाबाद में 30-40 है, और मशीनें भी बहुत सारी आ चुकी है। तो खेती हमारी दिनों दिन और प्रगति की रफ्तार कहीं रुकी नहीं है, लगातार अवसर और ज्यादा बनते चले जा रहे हैं।
दे मंजीत, अठाई चलाई, नीचे करके थोड़ा नीचे करके। आप इन्हें ले जा। आप यहाँ पर आपकी आंखों के सामने गिरी है जी, आप हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा। मामूली मामूली बहुत। देखिए साथियों कितना शानदार तरीका है। कोई भी जगह बदला नहीं होगी जहाँ पे जो गिल्ली नहीं है। खाद है, आपने हाथ से छींटा मारा तो कहीं ज्यादा चला जाता है, वहाँ हरियाली ज्यादा हो जाती है, और बहुत ज्यादा चला जाए ना तो वो फसल को भी बर्बाद कर देता है, नुकसान कर देता है। तो यह कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब यह खेत के ऊपर ड्रोन चलेगा तो इसकी हर बूंद का सदुपयोग होगा और फसल को भी उसका लाभ होगा। देखिए आप, मैं एक बार फिर बता दूं, इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप चौहान हमारे साथ है। युवा आनंदवीर गिल्लाखेड़ा से आप परिचित हैं। आप आनंदवीर गिल्लाखेड़ा को एकमात्र नेता मत समझिए, राजनीति इन्हें विरासत में मिली है, लेकिन मैं इनकी खेती दिखाऊंगा एक डॉक्यूमेंट्री बना के। मैं बनाने तो उस समय से जा रहा था। आनंद जी आज हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है, बताइए। हम 3 दिन में 1000 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 56,000 हो गए। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत। आप 60,000 हो जाएंगे, ड्रोन 60,000 कर देगा मेरे को। ये इसी तरह बढ़ते रहिए। हरियाणा जनादेश टाइम्स ने आपसे वादा कर रखा है, मात्र राजनीति नहीं, मात्र भ्रष्टाचार नहीं, मात्र निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम ये प्रगतिशील चीजें जरूर दिखाएंगे आपको, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब इसके जैसे जो कोनों में जो स्प्रे है ना जी, अब जैसे खेत में क्या है कि हर किसी खेत को आप प्लेन समतल नहीं होता। छोटे जो किसान होते हैं सुनील जी, उनके खेतों में पेड़ लगे होते हैं, ढाणी बनी होती है, खाड़े होते हैं, तो बहुत सी जगह जैसे, क्योंकि इसमें तो सेंसर है, ये पेड़ की एक नजदीकी आके अपने आप रुक जाएगा, तो कोने में स्प्रे करने के लिए अलग से छोटी डोली और एक नियो स्प्रेयर भी है। तो उसके माध्यम से भी हम जहां पर ड्रोन कोई पेड़ के कारण या किसी कारण वहां तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां के लिए हम उन जगहों, उन चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर्स को केवल आप फॉलियर स्प्रे के थ्रू ही दे सकते हैं, ना इसको आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, ना किसी और तरीके से। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे भी इसके बेहतरीन जो है रिजल्ट, क्योंकि हम तो बीते सालों से लगातार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ये ड्रोन के अलावा जो ट्रैक्टर इधर करना, ये जो ट्रैक्टर के पीछे टैंक वाला एक स्प्रे, उसमें भी ये नैनो यूरिया वगैरह डाल के किया जा सकता है। एक स्प्रेयर में तो किसी में भी किया जा सकता है, उसमें ड्रोन उसको एफिशिएंटली कर देता है। ठीक है, ड्रोन ज्यादा एफिशिएंटली कर देता है, वरना जो सामने टंकी पड़ी है आपके उससे भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, आप यह मत समझ लीजिएगा कि ये नैनो यूरिया, ये समुद्री घास, सागरिका उत्पाद या आप डीएपी नैनो मात्र ड्रोन से ही छिड़काव कर सकते हैं। आप अपने संसाधनों से भी इफ्को की सलाह लीजिए। इफ्को के अधिकारी मौजूद हैं क्षेत्र में, सारे ये मौजूद रहते हैं। इनसे आप अपने आप, आनंदवीर गिल्लाखेड़ा भी आपके लिए उपलब्ध है। यह तो आपको अपने खेत में सारा कुछ दिखा भी देंगे। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के इसके बाहर भी आप सेवाएं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक सीमित है? नहीं जी, मैं किसान, हम बहुत पहले हैं, पॉलिटिक्स बहुत बाद में आती है। तो किसान चाहे कहीं का भी हो, मेरे पास बहुत से वीडियो, जैसे पिछले साल हमने एक अपलोड किया था, आज तक उस वीडियो की सर्कुलेशन के कारण आज तक लोगों के फोन आते हैं कि किस तरीके से नैनो डीएपी का इस्तेमाल करें। उस समय उस पूरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो लोग पूरे देश के जगह जगह से फोन आते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोडेड वीडियो है। फेसबुक से इजीली आप कॉल नाउ का ऑप्शन है, कोई भी कॉल कर देता है। तो बिल्कुल ये जो सेवा है, ये कोशिश है, ये प्रयास है कि नई तकनीकों के साथ एक आम किसान जुड़ सके
और सबसे ज्यादा आवश्यकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे लोग धन अर्जित कर कर अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं, हमारा ये प्रयास है कि जिस जमीन को आपको मिली गई है खेत जोतने के लिए, जो धरती माँ आपके रोज आपके पेट भरने के लिए उत्पादन कर रही है हर साल, एक साल दर साल, उसकी सेहत को बनाए रखने के लिए इन उत्पादकों का इस्तेमाल होना बहुत बहुत आवश्यक है। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप चौहान जी की टिप्पणी के साथ इस वीडियो को एक बार यहीं रोकेंगे। संदीप जी कैसे संपर्क करें किसान ड्रोन से करवाने के लिए? इसके लिए हम एक्चुअली मंजीत जी का सेल पॉइंटों पर आस-पास आपके इसको का कोई भी सेल पॉइंट दिखे, कोई दुकान हो या गाँव में क्या होता है, सोसाइटियाँ होती है, सोसाइटी होती है या सेल पॉइंट होती है, वो सोसाइटी या सेल पॉइंट पर जाके जो सेल्समैन है या पर्टिकुलर जो भी आदमी मिलता है उनसे या तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले ले या ड्रोन पायलट के कॉन्टैक्ट नंबर ले ले, या हमने वहाँ पे सीधा पोस्टर भी लगवा रखे हैं ये ड्रोन पायलट इस एरिया में अवेलेबल है और इनके आप कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके इनको आप अपने खेतों में बुला सकते हैं। साथियों, एक हमने नया उत्पाद ड्रोन से कैसे नैनो यूरिया का स्प्रे हो सकता है दिखाया। युवा आनंदवीर गिल्लाखेड़ा हमारे साथ है, संदीप चौहान हमारे साथ है, सुनील जी हमारे साथ हैं, दिलीप जी भी हमारे साथ हैं, मंजीत सिंह संचालन कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि हम आपको गिल्लाखेड़ा जाकर किसी और खेत में जाकर इस ड्रोन की वास्तविक ऑटोमेटिक प्रक्रिया को भी दिखा सके। धन्यवाद।